बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 21 जनवरी 2025 मंगल के दिन का आगाज हो चुका है। अब से चंद घंटे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। अब यहां पर यूं लग रहा है कि इस फॉर्म 47 की हुकूमत के लिए हर तरफ से ही रुसवाई है। एक जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देना शहबाज शरीफ को महंगा पड़ा है और तारीखी रुसवाई डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देने के चक्कर में शहबाज शरीफ साहब ने अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही साथ इस वक्त अमेरिका में बहुत सी बातें हो रही हैं और पाकिस्तान में जो मामला जिस तरह से चल रहे थे और जो एक नैरेटिव बनाया गया, यूं लग रहा है कि बहुत से लोगों ने एक्सपोज होना था। इसमें बहुत से लोग डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस तकरीब हल्फबरदारी में बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहसिन नकवी उन्हें भी ढूंढ रहे थे। उस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। क्या इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर शदीद दबाव है? इस सब में डोनाल्ड ट्रंप की जब वाशिंगटन डीसी में ये इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही थी, उस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से वाशिंगटन डीसी में ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उन्होंने क्या कैंपेन चलाई, उस हवाले से भी बात करनी है। और अमेरिका जो ताकतवरों का नुमाइंदा पहुंचा है, उसका पहुंचना जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके सामने हमने रखना है। और शहबाज शरीफ और इस हुकूमत की और इन पूरे सिस्टम के ये जो हवारी हैं, इनकी किस तरह से लगातार रुसवाई ही रुसवाई है इनकी किस्मत में, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। 45वें सदर थे, अब 47वें सदर का भी हल्फ उठाया। और इमरान खान साहब के साथ बहुत सी मुमासलतें हैं, बहुत से बोगस केसेस के अंदर सेम तर्ज के जो एक आप कह लें कि करप्शन के झूठे इल्जामात, जो निजी जिंदगी है उसके हवाले से केस, फिर इवन खुफिया दस्तावेजात साथ ले जाने और उन्हें मिसयूज करने का केस, हर चीज। और फिर असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है, कत्ल का हमला। और इस हवाले से मैं आपको यह भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने लोग जो हैं वो भी लगातार लगातार डोनाल्ड ट्रंप के जो अपने लोग हैं वो इमरान खान साहब के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुमासलत जो है वो बताते रहे। और इसके साथ ही साथ इवन जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं, वो इवन नून लीग वाले, इनके बहुत से ट्वीट सामने आए ना। जब ट्रंप पिछली दफा बाइडेन के हाथों इलेक्शन हारे तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ट्रंप का भी यही हाल होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। अब इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में एक चीज याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप और बहुत से काम करने आए हैं, वो अमरीकी लोगों के मसाइल हल करने आए हैं। आते साथ उनका पहला एजेंडा तो ये नहीं होगा, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक हेयर, हम एक रियलिस्टिक हकीकत पसंदाना अप्रोच रखते हैं ना चीजों को समझने वाली, कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहना है खान की फाइल लाओ। लेकिन चीजें इतनी भी आसान इस हुकूमत और इस रिजीम और इस सिस्टम के लिए नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है कि जी इन पाकिस्तान इमरान खान फॉलोअर्स आर काउंटिंग ऑन ट्रंप टू फ्री हिम, कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के जो हामी हैं और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है, एक बहुत बड़ी तादाद, उनका 99% बंदा जो अमेरिका के अंदर वोटर है लेकिन पाकिस्तानी ओरिजिन का है, वो भी ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। अच्छा, फिर अल जजीरा क्या लिखता है, वाई आर डोनाल्ड ट्रंप्स एलाइज चीयरिंग फॉर पाकिस्तान इमरान खान। डोनाल्ड ट्रंप के ये जो एलाइज हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जो साथी हैं, वो इमरान खान के लिए क्यों इतनी आवाज उठा रहे हैं। और फ्रॉम रिचर्ड ग्रेनल टू मैट गेट्स देयर कमेंट्स रिफ्लेक्ट ओवरसीज पीटीआई कैंपेनिंग फॉर खान्स रिलीज। अब इस सब के साथ ही साथ टेलीग्राफ क्या कहता है जी, इमरान खान प्रिजन सेंटेंस सेट्स अप क्लैश विद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, के इमरान खान को सजा देना 14 साल की, ये जो एक मामला चल रहा है ट्रंप के साथ, इस हुकूमत का फंडा करा सकता है। अब नाज़रीन करम, हुआ यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उन्होंने एक कैंपेन भी चलाई और जो इस वक्त डी चौक एहतजाज के दौरान 26 नवंबर को लोग जान से मारे गए, उनकी तस्वीर, और फिर इसके अंदर उन्होंने ये लगाया, जो तस्वीर हैं वो शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी के साथ आर्मी चीफ की भी लगाई है, बल्कि कुछ तस्वीर जो हैं उनके अंदर डीजीआई और सबको, यानी अता तारड़, मोहसिन नकवी, इन सब की तस्वीर जो हैं वो लगाई गई हैं उस कैंपेन के अंदर। और इसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों की कातिल जो इस वक्त हुकूमत है और जो क़यादत है इदारों की, उनकी वीडियोज़ और तस्वीर के साथ वाशिंगटन अमेरिका में ट्रंप की हल्फबरदारी के मौके पर डिजिटल ट्रक खड़े किए गए। ये शाहिद खान साहब हैं, इन्होंने ट्वीट किया, ये कैंपेन करते हैं वहाँ पर। तो एक चीज़ ये याद रखिएगा कि ये वहाँ पर कैंपेन जो है ये भी शुरू हो चुकी हुई है और इंटरनेशनल मीडिया भी इस हवाले से बातें जो है वो कर रहा है। तो चीज़ें जो हैं वो कोई इतनी भी सादा और इतने मामलात इनके लिए नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिलावल भुट्टो जरदारी किसी ओहदे पर नहीं है, लेकिन उनके हवाले से ये खबर चलाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके इनॉग्रेशन
इनॉग्रेशन में ही इज इनवाइटेड। अब जो डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन है किसी भी अमरीकी सदर का, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को तो स्टेट के लेवल पे बुलाया जाता है और भारत के लोगों को बुलाया गया, चीन के लोगों को बुलाया गया, वो डायरेक्टली उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया है। कुछ लोग जो हैं, आप बल्कि आप भी मैं भी एक अच्छी खासी भारी भरकम अमाउंट डोनेट करके लेवल है, सिर्फ अटेंड करना है, कांग्रेसमैन के साथ डिनर पे जाना है, ये सब कुछ। अब आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी इनॉग्रेशन में बिलावल भुट्टो के हवाले से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने ऑफिशियली फॉरेन ऑफिस को कहा कि बिलावल भुट्टो साबिक वजीर खारजा उन्हें भेजें, ये खुद से ही अपनी किसी कैपेसिटी में। फिर पाकिस्तान से अगर हम हुकूमती किसी ओहदेदार की बात करें तो वो मोहसिन नकवी साहब। अब मोहसिन नकवी साहब वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, मुक्तदरा के नुमाइंदे भी हैं, चेयरमैन PCB भी हैं, वफाकी वजीर बराए इंसदाद मनशियात भी हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से टेक्निकली ज़्यादा ताकतवर भी हैं। तो मोहसिन नकवी साहब का वहाँ पे पहुंचना और उनके वाले से ये खबर चलना कि जी उन्हें भी इनविटेशन है, लेकिन ये दोनों साहिबान जो है ये कहीं पर नजर नहीं आए। और अब पाकिस्तान तरीके, अच्छा हुआ ये है कि अमेरिका में वेदर बड़ा स्वेयर है, वरना बहुत बड़ी सी तकरीब होती है और उसमें बहुत ज्यादा लोग आते हैं, तो ये आउटडोर तकरीब होती है यूजुअली। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि वेदर की वजह से ये तकरीब इंडोर कर दी है। तो ट्रंप ने कहा कि इतना हार्श वेदर है कि ये तकरीब इंडोर करते, ये इनके सिर चढ़ गई, ये जो यहाँ से जाके वहाँ पे अपने नंबर टांगने थे इन्होंने। वो किस तरह से कि जी फिर जब इंडोर होता है तो तादाद कम हो जाती है, जाहिर बात है। एक हॉल में करना है या ओपन खुले में करना है, खुले में हजारों लोग आ जाते हैं, हॉल में एक लिमिटेड तादाद होती है। तो ये लोग अभी तक तो स्पॉट नहीं किए जा रहे और पीटीआई वाले इनकी मीम्स भी बना रहे हैं, इन्हें एडिट करके कि नहीं जी नजर आ गए हैं, इधर ही हैं, इधर ही हैं, इधर ही हैं। अब हुआ ये नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये मामला है, तो वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जो उन्होंने जल्दी की और उन्होंने कहा कि माय वार्मेस्ट कांग्रेचुलेशंस टू डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज अजम्पशन ऑफ ऑफिस एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं ट्रंप को अमेरिका के 47वें अमेरिकी सदर बनने के और अपना जो ओहदा है वो संभालने की मुबारकबाद देता हूं। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम टू स्ट्रेंथन द इंड्योरिंग पाकिस्तान US पार्टनरशिप, और मैं उसके साथ मिल के काम करने पर पुरुमीद हूं पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर। ओवर द ईयर्स आर टू ग्रेट कंट्रीज हैव वर्कड टुगेदर क्लोजली टू परस्यू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन रीजन एंड बियॉन्ड फॉर आवर पीपल। सालों में, गुज़श्ता सालों में हमारे दो अजीम मुल्कों ने, अमेरिका भी बहुत अजीम है और पाकिस्तान भी बहुत अजीम है, हमने इकट्ठे काम किया है अमन के लिए और तरक्की के लिए इस पूरे खित्ते में भी और पूरी दुनिया में भी, एंड वी शैल कंटिन्यू टू डू सो इन द फ्यूचर। माय बेस्ट विशेस टू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर अ सक्सेसफुल सेकंड टर्म इन ऑफिस। अब ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के को मुबारकबाद दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ट्विटर का इस्तेमाल करके, एक्स का इस्तेमाल करके। और ये एक्स पाकिस्तान में बैंड है, इस पर पाबंदी है। और ये एक्स कौन ओन करता है? डोनाल्ड ट्रंप का सबसे खास बंदा एलन मस्क, जिसे अहम तरीन ओहदे पर भी फाइज किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के का पूरा कलमदान एलन मस्क को दिया गया, दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। डोनाल्ड ट्रंप के एलआई का जो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में बैंड है, उस पर आके शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद दे रहे हैं, तो रुसवाई कैसे ना होती। अब इसमें नाज़रीन इकराम एक कम्युनिटी नोट जो है वो इसके ऊपर चिस्पा कर दिया गया और इसमें कहा गया कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, बिफोर यू रीड एनी ऑफ हिज स्टेटमेंट, द एक्स इज बैंड इन पाकिस्तान, इमेजिन बैनिंग द प्लेटफॉर्म एंड स्टिल यूजिंग इट, दिस इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर। यानी लोगों ने नीचे लिख दिया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप ये इनकी तहरीर पढ़ने से पहले ये याद रखिएगा कि ट्विटर को इन्होंने बैन किया हुआ है, यानी कि अब उसका नया नाम एक्स है। और इमेजिन करें इस बंदे की क्रेडिबिलिटी को कि जिस प्लेटफॉर्म को एक हुकूमत ने बैन किया, उस हुकूमत का सरबराह उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आपको मुबारकबाद दे रहा है। और ये कम्युनिटी नोट ऑब्वियसली जब कम्युनिटी नोट लगता है, ये रिकमेंडेड है, इस पे भी लोग इस पे रेट करेंगे। और कम्युनिटी नोट जब लगता है तो उसमें नाज़रीन इकराम ये होता है कि फिर आप वो ट्वीट डिलीट करके भाग भी नहीं सकते। ये एक तरह का धब्बा होता है, एक मेडल होता है जो आपके चेहरे के ऊपर चिस्पा कर दिया जाता है। तो आई थिंक कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और लेट्स सी कि शहबाज शरीफ साहब इसके बाद किधर मुंह छुपाते हैं। लेकिन ये बुरे तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस सारे मामले के अंदर एक्सपोज हुए हैं। और ये जो कम्युनिटी नोट लगा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कम्युनिटी नोट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।